नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं स्पीडी स्पीडी बुक है। ठीक है, इसमें रेलवे समान अध्ययन का ये बुक है। इसका पेज नंबर 9वां आज इस वीडियो में आज सभी को इसका आपको देखिए ये भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत से जितने भी सभी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो इसमें से जितने भी आपको जो क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सभी क्वेश्चन आपको आज जानकारी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सभी क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला पॉइंट के साथ। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ और बाद में 1957 ईस्वी में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ठीक है, आकाशवाणी कब से कहा जाने लगा? तो ये 1957 ईस्वी से। चलिए अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा, ठीक है, जिसको बोलते हैं 1837 ईस्वी में आरंभ हुई। ठीक है, तो ये डाक सेवा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। ठीक है, पहला डाक टिकट कब हुआ था जारी? तो ये 1852 ईस्वी में। ठीक है, ये कराची में हुआ था जारी, जबकि अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। ठीक है, डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट है, मनी ऑर्डर सेवा 1880 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ठीक है, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुई थी? तो 1880 ईस्वी में शुरू हुई थी मनी ऑर्डर सेवा। चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। ठीक है, ये प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 18 फरवरी 1911 ईस्वी को, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में डाक जोनों की संख्या कितना है? तो ये 8 है। ठीक है, चलिए अगला है, पिन कोड 15 अगस्त 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो भारत में जितने पिन कोड है ये कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1972 ईस्वी से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। ठीक है, तो प्रथम डाकघर कब खोला गया था भारत में? तो ये 1727 ईस्वी में। ठीक है, ये कलकत्ता में खोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में, अगला यानी कि अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, 1851 ईस्वी में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, ये जो टेलीग्राफ जो लाइन है ये कहाँ कहाँ के बीच शुरू हुआ था? तो ये कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1851 ईस्वी में। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत हुआ था 1851 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, टेलीफोन सेवा का आरंभ 1882 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, टेलीफोन सेवा की आरंभ कब हुई थी? तो 1881 में। कहाँ हुई थी? तो ये कलकत्ता में हुई थी। चलिए अगला है, दूरदर्शन की प्रथम, ठीक है, उद्घोषित प्रतिमा पूरी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है, प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्रसार भारती का गठन 1997 में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसके संस्थापक थे J.A. हिक्की। ठीक है, J.A. हिक्की थे। बंगाल गजट के
प्रकाशक कौन थे? तो ये जे हिक्की थे। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट पे। ठीक है, अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। ठीक है, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ला। ठीक है, शुक्ला जी थे। चलिए अगला है 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। चलिए अगला पॉइंट है भारत में टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। ठीक है, दिल्ली में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए अगला है डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ है। डीटीएच की सेवा 16 दिसंबर 2004 को हुआ है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। बीएसएनएल का शुरुआत कब हुआ था? ये 2000 को हुआ है। चलिए अगला है एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला है इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला है सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई। ठीक है, ये सेलुलर फ़ोन यानी कि जो फ़ोन है ये 1995 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला है भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि एमएनपी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध की गई। ठीक है, जिसे सर्वप्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी। एमएनपी का शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हरियाणा में हुआ था। शुरुआत कब से हुई? तो 20 जनवरी 2011 से। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की स्थापना ये 27 अगस्त 1947 को हुई थी। पीटीआई की स्थापना 1947 ईस्वी को हुई थी। चलिए बताते हैं अगला पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, आज हमने अभी बताया आपको ये भारत में संचार व्यवस्था। अब बताते हैं आपको भारत में उद्योग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। ठीक है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला लौह इस्पात बंगाल आयरन वर्क्स, ठीक है, स्थापित की गई थी। चलिए अगला है बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना, इसको टिस्को भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी में ठीक है, जो झारखंड में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। ठीक है, टिस्को की जो है कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो ये साक्षी में हुई है, जो झारखंड में स्थित है, इस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हुई है। ठीक है, चलिए साक्षी है जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान में छत्तीसगढ़, ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में के भिलाई, ठीक है, भिलाई जो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जिसको राउरकेला में है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। चलिए तो इसमें ये भी बनता क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किसके सहायता से निर्माण की गई थी? तो ये जर्मनी की सहायता से की गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, की स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। ठीक है, जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में
हुई थी। ठीक है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल थी 1956 से 1961 के बीच। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की काल थी। चलिए अगला है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। ठीक है, ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया था। चलिए अभी ये झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट अभी झारखंड में स्थित है, पहले ये बिहार में आता था। चलिए अगला जाते हैं, अगला पॉइंट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में ये फोर्ट ग्लास्टर में खुला था, जो कोलकाता में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अब अगला पॉइंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सिल भी बोलते हैं, की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी। ठीक है, सिल की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी, 24 जनवरी 1971। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, जो असफल रहा। ठीक है, चलिए अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। सिंदरी है जो झारखंड में स्थित है। अगला है, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर है जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के दिगबोई में ठीक है 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला यानी कि पॉइंट में, भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग है भारत के। ठीक है, अर्थात यानी कि कपड़ा का उद्योग। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये कपड़ा का उद्योग है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, यानी कि HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, यानी कि HMT की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1953 ईस्वी की हुई थी। किस देश की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, तो ये स्विट्जरलैंड की सहायता से हुई थी। ठीक है, HMT की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये बेंगलोर में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए अगला है, जूट को सोने का रेशा कहते हैं। ठीक है, जूट को सोने का रेशा कहते हैं। अगला है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को ठीक है तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों आपको अच्छा से याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, ठीक है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया कोयम्बटूर। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो गया तो ये कानपुर हो गया। ठीक है, और भारत का बोस्टन हो गया ये अहमदाबाद। ठीक है, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, सूती वस्त्रों की राजधानी तो ये मुंबई हो गया। चलिए जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि वेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, वेल की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। चलिए अगला है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला है, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र ये सिंदरी में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र ये सिंदरी में स्थित है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगला पॉइंट में। दोस्तों अभी हम आपको बताएं ये भारत में उद्योग। ठीक है, अब बताते हैं आपको फिल्म जगत से क्वेश्चन। चलिए फिल्म जगत से जितने भी हैं वो आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, प्रथम भारतीय फिल्म, ठीक है, यानी कि मुख्य फिल्म जो बिना आवाज़ रहा तो वो था
1913 ईस्वी में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, मुख मतक बिना आवाज वाला, फिर राजा हरिश्चंद्र। चलिए अगला है प्रथम भारतीय बोलती फिल्म, ठीक है। चलिए अगला में आते हैं, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म ये था आलम आरा, ठीक है। आलम आरा जो थी ये प्रथम बोलती फिल्म थी। इसका निर्माण हुआ था 1931 ईस्वी में बनी थी फिल्म, ठीक है, जिसकी अभिनेत्री ये जुबेदा बंगम तथा निर्माता आदर्श सिर ईरानी थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में ये वाटसन होटल में हुआ था, जो मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी, ठीक है। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। चलिए अगला है प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला, तो ये फातिमा बेगम, ठीक है, फातिमा बेगम थी प्रथम भारतीय महिला फिल्म निर्माता, ठीक है, जो बुलबुल ए परिस्तान 1926 ईस्वी में ये फिल्म बनी थी। चलिए अगला है स्वर्ण जयंती मनाने वाला प्रथम फिल्म तुकाराम, ठीक है, तथा रजत जयंती मनाने वाला फिल्म तो ये कपाल कुंडला था। कपाल कुंडला जो था रजत मनाने वाला फिल्म था, ठीक है, और स्वर्ण जयंती का तो ये तुकाराम था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी, ठीक है, गुरुदत्त की कागज के फूल थी, ठीक है। सिनेमा स्कोप फिल्म कौन सा था 1959 में जो बना था, ये गुरुदत्त की फिल्म ये कागज के फूल, ठीक है, कागज के फूल। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले है, ठीक है। 70 mm में बनी भारत की सबसे पहली फिल्म तो ये शोले फिल्म है। चलिए अगला है विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे, ठीक है। कौन थे? दादा साहब फाल्के थे। चलिए अगला है श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, ठीक है, जिसे दादा साहब फाल्के भी बोलते हैं, ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना जाता है, तो ये दादा साहब फाल्के को माना जाता है, जिनका पूरा नाम है श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। चलिए अगला है 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो था ये 12.5% था, ठीक है, यानी कि 12.5% था ये मनोरंजन कर। चलिए आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति तो ये सत्यजीत रे थे, जिन्हें 1992 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म तो ये मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब है जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी फिल्म है, जिसे 1954 ईस्वी में इसे पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को जाता है, ठीक है। चलिए अगला है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री तो ये नरगिस दत्त हैं, ठीक है, नरगिस दत्त, जिनका वास्तविक नाम है फातिमा ए रसीदा, ठीक है, फातिमा ए रसीदा, जो संजय दत्त की माँ है, ठीक है, संजय दत्त की माँ है कौन? नरगिस दत्त। चलिए अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ? तो ये 1969 से शुरू हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक है, ठीक है, देविका रानी रोरिक, जिन्हें 1969 ईस्वी में मिला था, तथा प्रथम गीतकार ये मजरूह सुल्तानपुरी, ठीक है, मजरूह सुल्तानपुरी भी थे। चलिए अगला है फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत
1929 में हुई थी। ठीक है, ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो ये भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया जिनका फिल्म था गांधी। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम फिल्म तो ये गांधी था, सॉरी प्रथम भारतीय महिला तो ये भानु अथैया, जो फिल्म के किरदार थे ये गांधी फिल्म के किरदार थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म में जीता है, तो ये टाइटैनिक ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीता है, टाइटैनिक फिल्म ने। ठीक है, चलिए अगला है, टीवी धारावाहिक भारत एक खोज। ठीक है, भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। श्याम बेनेगल थे, ये भारत एक खोज टीवी सीरियल का नाम था। ठीक है, चलिए अगला है, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में विजेता फिल्म है गांधी। ठीक है, गांधी फिल्म, चलिए जिसके निर्देशक रिचर्ड एंटन बरो थे तथा गांधी की भूमिका निभाने वाला बेन किंग्सले। ठीक है, बेन किंग्सले ने निभाया था। ठीक है, गांधी का रोल कौन निभाया था, तो ये बेन किंग्सले ने निभाया था। तो ये दोस्तों ये था आज का स्पीडी बुक से पेज नंबर 9 के जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं इस वीडियो से वो था। ठीक है, तो चलिए आपको बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।